वेलकम टू आईटा एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडेंटेशन इन पाइथन। पाइथन में इंडेंटेशन का यूज़ क्या होता है और पाइथन में इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। पाइथन इंडेंटेशन जो होता है वो हम जब कुछ लाइंस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, हम वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि कब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो, कोई कंडीशन ट्रू हो तो हो, अदरवाइज दूसरी चीज़ एग्जीक्यूट हो, ये एग्जीक्यूट ना हो। तो उन चीज़ों को हम इंडेंटेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। यही चीज़ C++ में कर्ली ब्रैकेट के थ्रू होती है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मेंशन होता है वो कोड किसी और चीज़ को बिलोंग करता है। लाइक उसके ऊपर कुछ कंडीशन होगी जिसको वो बिलोंग करता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ही ये एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो। वैसे ही कोई लाइन 10 बार एग्जीक्यूट हो तो लूप का पार्ट हो जाता है। तो इंडेंटेशन के थ्रू हम वो चीज़ बताते हैं। C++ में वही चीज़ आप कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू बताते हैं, पाइथन के अंदर हम उसको इंडेंटेशन के थ्रू बताते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये क्लियर होगा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इफ़ दिस इज x इक्वल टू 2, हम बोल रहे हैं कि इफ़ x इज ग्रेटर देन 10 देन एग्जीक्यूट दिस, अदरवाइज एग्जीक्यूट दिस। तो इस केस में क्या है, ये जो 2 है ये 10 से ग्रेटर नहीं है तो ये लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये लाइंस हमारी इस इफ़ कंडीशन के अंदर है, और ये अंदर हम बताते हैं किसके थ्रू, इंडेंटेशन के थ्रू। तो ये जो वाइट स्पेस देख रहे हैं इसी को बोलते हैं पाइथन के अंदर इंडेंटेशन। ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन काफ़ी बार हमें इसकी वजह से एरर्स आएगी, और हम कितने भी लेवल का इंडेंटेशन कर सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो पाइथन के अंदर जनरली जो जुपिटर में है वो बाय डिफ़ॉल्ट फोर स्पेस का है, कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 स्पेस का यहाँ पर इंडेंटेशन है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 ओनली, लेकिन जब हम इसको 12 कर देंगे, नाउ ये 12 10 से ग्रेटर है तो वी विल गेट x माइनस 2 विच इज़ 12 माइनस 2 एंड वी विल गेट अ 10 एंड देन वी विल गेट प्रिंट हेलो। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेगी। तो इंडेंटेशन के थ्रू हम बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ कब एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब अगर हम इंडेंटेशन का यूज़ नहीं करते, सपोज मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट आयोटा एकेडमी। अब ये लाइन इस इफ़ के बराबर है, तो ये लाइन जो है ये कभी भी, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि एग्जीक्यूट ना हो। इसका इफ़ से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑलवेज प्रिंट होगी, ये हमेशा प्रिंट होगी। ठीक है, चाहे x 2 से बड़ा है या 10 से बड़ा है या छोटा है, उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लाइन क्योंकि इफ़ के अंदर नहीं है, ये हमेशा प्रिंट होगी ही होगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल की, अगर एज ग्रेटर इक्वल टू 18 है तो ये प्रिंट हो, यू कैन वोट, नहीं तो ये दोनों लाइन प्रिंट हो। ओके, सो यहाँ पर 17 है, जैसे हम इसको 21 करते हैं तो हमें बस एक ही आउटपुट दिखेगा, यू कैन वोट। ओके, सो ये भी एक और एग्जांपल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट अगर हम देते हैं, जैसे कि इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि हमने रैंडमली यहाँ पर स्पेस दे दिया, तो इसकी वजह से हमें एरर मिलेगी। हम रैंडमली स्पेस नहीं देते हैं, मतलब बाद में आप दे सकते हो पर स्टार्टिंग में नहीं दे सकते। यहाँ पर हम नहीं दे सकते, यहाँ पर हम दे सकते हैं कि इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हमने स्टार्टिंग में स्पेस दिए मतलब हम इंडेंटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो इंडेंटेशन यूज़ होता है स्टार्टिंग में स्पेस देना। कोई भी पाइथन स्टेटमेंट जो हो रहा है, पाइथन की कोड आप लिख रहे हो, उसके पहले जो स्पेस दिए उसको ही इंडेंटेशन में काउंट किया जाता है। बाद में कोई भी स्पेस हो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अभी मैं इसको वापस ऐसा कर देता हूँ। तो इंडेंटेशन जो है वो यहाँ पर स्पेस दी गई है, उसे ही हम इंडेंटेशन बोलेंगे। तो ये आप रैंडमली इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, इससे हमें आएगी इंडेंटेशन एरर। तो आपको ये लेवल मेंटेन करना है कि आप कंसिस्टेंट रखें। सपोज़ ये वाला कोड है, इसमें हम लेवल 2 इंडेंटेशन की बात करेंगे, इंडेंटेशन के अंदर और इंडेंटेशन। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, फिर ये वाली कंडीशन हो गई, फिर ये हो गई, फिर सॉरी ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, फिर एक और कंडीशन है, 2 कंडीशन है, और फिर ये वाला स्टेटमेंट है। तो जब हमारा x 3 है तो इस केस में क्या होगा, x इज़ लेस देन 10 तो ये प्रिंट होगा,
ठीक है, वो 12 होगा। एंड अब हमारा जो x है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये वाली चीज़ प्रिंट नहीं होगी। डायरेक्टली क्या प्रिंट होगा, ये होगा, क्योंकि ये इसका इफ से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों सेम लेवल पे है। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब भी आप देखेंगे ये लाइन खींच के एक देखेंगे, तो लाइन पे अगर है तो वो उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन अंदर है तो कंट्रोल है। तो यही है कि एक और एग्जांपल है, जैसे 4i इन रेंज 10। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये लूप है तो ये इसी लाइन को 10 बार रन करेगा और इस लाइन को भी 10 बार रन करेगा। तो पहले ये लाइन रन होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर वापस से होगी। तो ये 10 टाइम्स होगा दोनों मिला के, तो आपको 10 टाइम्स ये आउटपुट दिखेगा। हम ऐसे इंडेंटेशन के अंदर और इंडेंटेशन में जा सकते हैं, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो एक तरीके से आप इनको चेक कर सकते हो, ये स्टेप्स है कि पहले ये हुआ, फिर हमने वापस कुछ चेक किया तो ये होना चाहिए, फिर वो होना चाहिए, तो वो दूसरी कंडीशन हो गई। फिर हम चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो वैसा है। ऐसी तरीके से जो है हमारी स्टेप्स हो गई कि सपोज़ आपने पहले आपको कहीं जाना है, तो आपने ट्रेन से आपको जाना है, तो ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है, तो आपने पहली स्टेप क्या करी है कि ट्रेन से जाना है, तो फिर ट्रेन का टिकट बुक कराया या नहीं कराया। फिर ट्रेन का टिकट मतलब बुक कराने के लिए देखेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबल है तो कौन से कोच में है। तो इस तरीके से कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, स्टेप्स एक तरीके से, उसी को हम कंट्रोल करते हैं यहाँ पर इंडेंटेशन के थ्रू। तो आप देखोगे कि इसके ये लेवल 3, मतलब इसमें जो है ये वाला जो ये सब चीज़ किसके अंदर है, इस वाले इफ़ के अंदर है। फिर ये वाली चीज़ें इस वाले इफ़ के अंदर है, और ये वाला इसके अंदर है, ये इस एल्स का पार्ट है। ठीक है, ये किसी के अंदर नहीं है, ये हमेशा प्रिंट होगा। तो ये इमेज से आप समझ सकते हो इसको। ओके, ये नोट्स में शेयर करूँगा तो आप उससे देख सकते हैं। नाउ इस इमेज से आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो ये है इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन को हम लाइन कंटिन्यूएशन में इग्नोर कर सकते हैं, बट हम बेटर आइडिया है कि आप इंडेंटेशन दो। तो ये वाला जो सेम कोड ऊपर आप देख रहे हो, ये वाला कोड, इस कोड में और इस कोड में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो जब हम यहाँ पर ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, हमारी आउटपुट ट्रू है, तो जब हम प्रिंट आयोटा एकेडमी करें, प्रिंट आयोटा एकेडमी होगा, फिर कोर्स को पाइथन मिलेगा और फिर कोर्स नेम प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा आयोटा एकेडमी पाइथन। सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है कि पहले प्रिंट आयोटा एकेडमी हो, बट अब यहाँ पर क्या ऐड किया है, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का मतलब होता है कि हम पाइथन को बताना चाहते हैं कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है, अब हमारा ये स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से सेमीकोलन और फिर प्रिंट कोर्स। तो ये सेम ही काम कर रहा है, बट ये हमारे लिए उतना रीडेबल नहीं है, और जैसे जैसे कंडीशन टफ होते जाएगी हमें फॉलो करना टफ होता जाएगा इसको। और अगर हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाते तो हमें एरर भी आएगी, सिंटैक्स एरर, कि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बेटर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें जैसे जैसे टफ होते जाएगी चीज़ें, इसको फॉलो करना बहुत टफ होगा, इसको समझना भी टफ होगा। जनरली आप जितने भी सीनियर लोगों के कोड देखोगे, आपको इंडेंटेशन के साथ ही दिखेगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर ये एक कोड है जो बता रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं, ये हम देखेंगे बाद में। बट ये परसेंट जो साइन है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। इसका यूज़ होता है कि या में रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 है देन इट इज़ अ मल्टीपल, अदरवाइज इट इज़ अ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इस केस में 34 के केस में हमें रिमाइंडर मिलेगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा इस केस में एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको इंडेंटेशन समझ में आया होगा। पाइथन इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि इसी के थ्रू हम हमारे कोड का फ्लो, कि कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो हम कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।